ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। चंद घंटे की बारिश हुई और दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। सुबह से बारिश हो रही है, रुक रुक कर, कभी तेज कभी हल्की, और इसके बाद हालत दिल्ली की ऐसी नजर आ रही है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ बदहाली है। जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक जाम है, लोगों को घर से बाहर निकलने और वापस घर पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश से बेहाल दिल्ली की हालत बयां करने वाली यह है सबसे ताजा तस्वीर। पूर्वी दिल्ली से आई है यह तस्वीर। वेस्ट विनोद नगर इलाका है और यहां सड़क पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोग बाकायदा, ये देखिए, तैर के दिखा रहे हैं इस पानी में। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल जैसी नजर आ रही। ये सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब नजर आया जब कुछ युवा यहां दिल्ली की सड़क पर बने पानी में कूद गए। स्विमिंग पूल जैसी दिख रही इस सड़क पर तैरते नजर आए। ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। नालों की डिसिल्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। तो एक तरफ तो सियासत जारी है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पर आफत भी तो आ पड़ी है। दरिया बन चुकी दिल्ली की सड़कों से गुजरने को आम आदमी मजबूर है। वेस्ट विनोद नगर में जलभराव से दिक्कतों की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़कों पर पानी भरा दिख रहा है और उस पानी की वजह से वहां बंद पड़ी गाड़ियां देखिए नजर आ रही हैं। परेशान लोग, यहां कमर कमर तक पानी भरा हुआ है, इसी से उतरकर गुजरने को मजबूर हैं। कुछ लोग इन बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का लगाते भी दिख रहे हैं। बस, ट्रक पानी में फंसे हुए हैं और सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद घंटों की बारिश थी और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इस बारिश को सह नहीं पाया और उसी का यह नतीजा है कि दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। राजधानी देश की नई दिल्ली की स्थिति जो है ना, इस बार बारिश में बहुत ही दुर्गति है। हालांकि ये हर साल होता है, लेकिन इस बार जो तस्वीरें देखने को मिली वो और ज्यादा नई और खतरनाक और आम जनता के लिए परेशानी से भरी हुई थी। दिल्ली की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह से शुक्रवार की सुबह से ही बारिश जो तेज थी, उसके बाद वो जो पानी जमाव जिसके लिए दिल्ली हमेशा तैयार होकर निकलती है, लेकिन उसके हर बार एक पड़ाव से एक दूसरा पड़ाव और बड़ा निकलता है। और इस बार भी यही हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो इस वक्त है, उसके पास जो एक लेन जाती है ये वेस्ट विनोद नगर की, लेकिन ये जो ऊपर की तरफ इस वक्त एक्सप्रेसवे चल रहा है, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और उसी के साथ में लगी ये सड़क इस वक्त आम जनता को किस तरह से परेशान कर रही है। आप तस्वीरें देखिए। ये पानी तो बेहद इस वक्त कम हो चुका है, लेकिन अभी भी जो आम जनता है वो अब आदत मान के इसको मानती है, दिल्ली का हिस्सा है, क्योंकि हर बार इसी तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं तो वो हर बार इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। और अभी भी इस तरह से जहां पर 2-2, 3-3 फुट आपको पानी नजर आ रहा है, जो गाड़ी है वो गाड़ी चलाने वाले इस वक्त डर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर पानी तो नहीं आ जाएगा। इसी चक्कर में आपको दूर तक आगे लंबा जाम दिख जाएगा, क्योंकि बारिश होती है तो जाम तो लगता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि आखिर जाम लगने का कारण क्या होता है। जाम लगने के कारण है कि निकासी पानी की जो होनी चाहिए वो दिल्ली कभी नहीं करवा पाती है। दिल्ली की कौन सी अथॉरिटी को कहां क्या निकासी करनी है पता ही नहीं चल पाता है। तो इस तेज बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का संगम विहार इलाका वो भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहां सड़क पर कई कई फीट पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लोग बेहद परेशानी में। सुबह तेज बारिश हुई थी, तभी कई जगह पानी जमा हो गया। सरकारी दफ्तर भी इसकी जद में आए हैं। संगम विहार इलाके की तस्वीरें आपके सामने। वहीं साकेत के एसडीएम ऑफिस के बाहर सब कुछ पानी में डूबा दिखाई दिया। सड़क से लेकर गली मोहल्ले सब पानी में सराबोर। सड़क पर निकली गाड़ियां पानी के बीच चलती दिखी। कई लोग इसी जलभराव की वजह से सड़क पर फंसे हुए नजर आए। लोग कह रहे हैं कि इस जलभराव ने फिर से नगर निगम की पोल खोलकर रखी है। और ये जो तस्वीरें हैं वो भारी बारिश की वजह से दिल्ली में जो सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं, ये देवली से सामने आई। देवली इलाका दिल्ली का एमसीडी के एक स्कूल में यहां पानी भर गया। यहां स्कूल में आने वाले टीचर्स, बच्चे, सबको देखिए कैसे
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और पानी भरा हुआ है, उसी पानी से होकर गुजर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए कैसे स्कूल परिसर में पानी भर गया। ये हाल है राजधानी दिल्ली का, और वो भी तब जबकि एक नहीं, दो नहीं, तीन इंजन की सरकार एक तरीके से दिल्ली में तो है। तो अब इसको लेकर ठीकरा भी एक दूसरे पर सियासी तौर पर नहीं फोड़ा जा सकता है। और दिल्ली जैसा ही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का भी इस बारिश में नजर आ रहा है। बारिश की वजह से गुरुग्राम में जिंदगी अस्त व्यस्त। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव है, लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हालत खराब है इस वक्त वो सेक्टर 61 में, यहाँ मिरेकल मॉल है, इसी के पास सबसे ज्यादा जलजमाव देखने को मिल रहा है। पूरी सड़क यहाँ पानी में समा चुकी है और इस पर से गुजरने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि सड़क है कहां, पूरी सड़क पानी में समाई। इस वक्त हम लोग गुरुग्राम के मिरेकल माइल मॉल के पास मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो सर्विस लेन है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि यहाँ पर घुटने तक पानी है और लगातार जो गाड़ियां हैं वो भी आपको इसी जल भराव में लगातार दिखाई देंगी। तो ये स्थिति है इस वक्त गुरुग्राम की, जहाँ पर कई सारी सड़कें, कई सारी इस तरह की जो सर्विस रोड है वो सभी बरसात के बाद एक तरह से तालाब में, नदी में परिवर्तित हो चुकी हैं। और जो भी लोग इन सड़कों से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। और ये गुरुग्राम की जो खस्ता हाल जल निकासी है उसका सीधा उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं पंजाब के पठानकोट में रावी नदी लोगों के माथे का शिकन बढ़ाती नजर आ रही है। इसका उफान नदी किनारे बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। यहाँ एक मकान रावी नदी की कटान की जद में आकर जमींदोज हो चुका है। दरअसल रावी नदी के किनारे मौजूद तमाम मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रावी नदी तेजी से किनारे के इलाकों में कटान कर रही है। इसी की जद में आकर ये मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और मकान का मलबा रावी नदी में समा गया है। मकान ढहने की वजह से इसके मालिक का तो रो रो कर बुरा हाल है। इसका कहना है कि इस घर को बनाने में उसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी, अब वो करे तो क्या करे। देखिए कैसे ये रावी का तेज बहाव, उसी के चलते किनारे की जमीन का कटान हुआ और उसी में ये घर समा गया। रौद्र रूप इस बार नदियों का देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर भारत में कई नदियां, चाहे तावी नदी हो, चाहे रावी नदी हो, ब्यास नदी हो, गंगा, यमुना, सभी में पानी का प्रवाह बहुत तेज है और उसी से ये तबाही आ रही है, खासतौर से नदी किनारे वाले इलाकों में जहां पानी का तेज बहाव मिट्टी काट रहा है। उसकी जद में आकर किनारे बने मकान, दुकान सब नदी में समा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ यहाँ पंजाब के पठानकोट में। ये देख रहे हैं आप, रावी नदी का बहाव देखिए कितना तेज है। रावी नदी ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। अमूमन ऐसा न बहाव होता है और ना ही इतना घेरा होता है इस नदी का जितना इस बार मानसून के मौसम में रौद्र रूप इस नदी का दिख रहा है। अब दक्षिण भारत आपको लेकर चलती हूं। तेलंगाना, यहां का मेडक जिला, यहां मंजीरा नदी का उफान देखने के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। पानी झरने की तरह इलाके में बह रहा है और इसी वजह से वन दुर्गम्मा मंदिर को बंद करना पड़ा है। नदी में उफनता पानी देख रहे हैं आप, ये पानी मंदिर को अपनी जद में ले रहा है। इसी वजह से लगातार 7वें दिन भी मंदिर बंद रखा गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे पूरा मंदिर परिसर मंजीरा नदी के पानी में घिरा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर में नदी का पानी समंदर की लहरों की तरह हिलोरे मारता हुआ देख रहे हैं और इसकी वजह से किसी को भी मंदिर के आसपास तक जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर परिसर से होकर ये मंजीरा नदी का पानी गुजर रहा है। अच्छा, मान्यता यह है कि मंजीरा नदी का पानी माता के चरणों को स्पर्श करके बह रहा है, जो बेहद खास माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन लगातार नदी का जल स्तर, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, अब वो लोगों को डरा रही है। महाराष्ट्र के जालना में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है।
यहाँ एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पास में मौजूद एक कुएं में जा गिरी है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। कार 70 फीट गहरे कुएं में गिरी। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। बाद में जब रेस्क्यू किया जा रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे जेसीबी की मशीन मौके पर बुलाई गई और उसी की मदद से इस कार को कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी थी। कुएं से कार निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया यहां पर पुलिस ने, और मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला। कार सवार की जो शव थे उन्हें भी बाहर निकाला गया। यह हादसा राजपुर और जाफराबाद के बीच गुजरने वाले हाईवे पर हुआ है और इन तस्वीरों को देखने वाले सभी लोग सहमे हुए हैं। तेज रफ्तार गाड़ी सीधे जाकर कुएं में गिरी। अब खबर मुंबई से है। यहां एक बार फिर मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। तेज बारिश हो रही है। इसके बाद मुंबई से सटा नवी मुंबई का इलाका, वहां पर भी सड़कों पर जल भराव शुरू हो गया है। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। ये तस्वीरें एपीएमसी मार्केट के नजदीक की हैं। यहां तेज बारिश होने की वजह से जल भराव जैसे हालात हैं। सड़क पर पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। यहां गाड़ियां सड़क पर भरे पानी के बीच से गुजरती दिख रही हैं। नवी मुंबई की ये तस्वीरें आपके सामने। मूसलाधार बारिश और उसी के चलते ये हालत है नवी मुंबई की। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी तेज बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए। इसकी वजह से घर से बाहर निकले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासतौर से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और हापुड़ रोड पर भारी जलभराव से लोग परेशान दिखे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे मेरठ में जलभराव। नगर निगम के दावों की पोल खुल रहा है। कई सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। गाड़ियां सड़क पर भरे पानी के बीच से होकर गुजर रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं बारिश के बाद हमेशा ऐसे ही हालात बन जाते हैं, लेकिन नगर निगम इन हालात को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। यहां बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव के हालात और इसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। तेज बारिश की वजह से गली मोहल्लों से लेकर मुख्य बाजार तक जलभराव हो गया। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे पूरा शहर जलभराव की चपेट में। तेज बारिश की वजह से जिस तरह हर जगह पानी का कब्जा दिख रहा है, उसकी वजह से ज्यादातर लोग तो अपने घरों से निकल ही नहीं रहे। लोग अपने घरों में ही जैसे कैद से होकर रह गए। बाढ़ और बारिश की मार से गुजरात का नवसारी बेहाल दिख रहा है। पूर्णा और अंबिका नदी के उफान की वजह से नवसारी के कई इलाकों में हालात खराब हैं। नदी किनारे बसे तमाम घाट, मंदिर अब पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ मंदिरों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही है जो कुछ दिख रहा है, जिससे अंदाजा लग सकता है कि यहाँ मंदिर। हाल के दिनों में तेज बारिश हुई है, इसी वजह से जो पूर्णा नदी है और जो अंबिका नदी है उसका जलस्तर बढ़ चुका है। इसका पानी आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले रहा है। पानी का लगातार बढ़ना यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में जो सूखी नदी है उसी को पार करने की कोशिश एक कार सवार को भारी पड़ गई। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। कार नदी के बिल्कुल बीच में फंस गई। तस्वीरें देखिए आप, ये भीमगोडा इलाका है, यहीं की तस्वीरें हैं जहां पर ये नदी सूखी हुई थी और ऐसे में लोग भी बेपरवाह थे। लेकिन अचानक नदी में पानी और वो भी बड़े तेज बहाव के साथ आया। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए कैसे ये कार बीच नदी में फंसी हुई नजर आ रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से ये कार फंस गई। बिल्कुल पानी आमादा था इस कार को बहा ले जाने की। आपको बता दें, इतना ही नहीं,
पिछले साल बहुत सी कारें यहां बह चुकी हैं। गाड़ी स्टार्ट कर रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लूनापानी इलाके में नदी का उफान लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। यहां नदी का पानी सड़क पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जगह जगह जलभराव है, लोग परेशान, गाड़ियां सड़क पर भरे पानी के बीच से गुजरती दिख रही हैं। तस्वीरें देखिए कैसे सड़क पर मटमैले रंग का बाढ़ का पानी समंदर की लहरों की तरह हिलोरे मारता हुआ और तमाम गाड़ियां इस पानी को पार करने को मजबूर हैं। तस्वीरें बता रही हैं पानी के इस तेज बहाव को पार करना किसी भी कार सवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन लोग इसी खतरे की जद में देखिए गाड़ियों को डाल रहे हैं और रास्ता पार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीरें हैं। सड़क पर कैसे सैलाब बह रहा है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क तो समझ में ही नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे नदी है, नदी बह रही है, लेकिन दरअसल ये सड़क है और सड़क पर से ये पानी बह रहा है। ऐसा नहीं है कि नदी है, नदी बह रही है, नदी के किनारे ये घर मकान बने हुए हैं। ये सड़क है जिस पर से मटमैला सैलाब तेज रफ्तार के साथ बह रहा है। सड़क पर ये लहरों का बवंडर, बिल्कुल इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये कोई नदी है, तेज उफान के साथ बह रही है, जबकि ये सड़क है और सड़क पर से पानी बह रहा है। जापान यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस समय हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी
मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, इसके एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। भारत और जापान की भागीदारी दिल्ली और टोक्यो तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब भारतीय स्टेट्स और जापानी प्रीफेक्चर्स, इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के नए द्वार खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our peoples and for the world. एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। ペリシの言った通りありがとうございました。इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के आईपीओ का ऐलान कर दिया है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने निवेशकों को यह खुशखबरी देते हुए बताया कि जियो का आईपीओ अगले साल मतलब साल 2026 की पहली छमाही में आएगा। आईपीओ के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई अभी की जा रही है और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद जियो का आईपीओ आ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को इस ऐलान का काफी लंबे वक्त से इंतजार था और वो इंतजार अब आज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक महिला के साथ बैड टच का मामला सामने आया, जहां इस वारदात को अंजाम देने वाले युवक की करतूत गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और महिला ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल मदनपुरा इलाका है, यहां गली में बुर्का पहने महिला जा रही थी जिसे स्कूटी सवार युवक ने गलत तरीके से छुआ और फिर वो तो वहां से निकल गया। उसकी ये करतूत गली में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बाद में युवक महिला के हत्थे चढ़ गया, जिसने युवक की जमकर पिटाई की और फिर इसे पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ करने में जुटी है। पता लगे तो जब देखेंगे तब मारेंगे। मैं कहा लगता एक वीडियो बना कहा जाता है, लेकिन इन दिनों इन्हीं गलियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है और इसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एबीपी न्यूज की टीम मदनपुरा स्थित उसी गली में पहुंची है जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला क्या है। इस वीडियो के मुताबिक एक महिला यहां से गुजरती है जो बुर्के में रहती है और उसे स्कूटी सवार एक युवक बैड टच करता है। बताया जा रहा है कि महिला ने उस युवक की जमकर पिटाई भी की है। हम आपको वहां उसी गली की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए
इसी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो वीडियो है वो सामने आया है और यहां से ही वो महिला गुजर रही थी। और सुबह का वक्त बताया जा रहा है, बीते रविवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरटीसी बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसा शांतिपुरम जंक्शन के नजदीक हुआ है, जहां यात्रियों से भरी ये बस थी और इसमें आग भड़क गई। मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद यात्रियों ने किसी तरीके से बस से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें देखिए आप, पूरी बस भीषण आग की लपटों में झुलसती हुई। यानी अगर वक्त रहते यात्री इस बस से बाहर नहीं निकलते तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। और इस बस पे जहां आग लगी उसके पास एक पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है। देखिए, दूसरी तरफ सड़क पर एक पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है। तो वो सच देखा आपने जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।